हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 2 तक का यानी कि चैप्टर जो 2 तक का था, हमने पूरा नियम कॉन्सेप्ट समझ लिया था, पूरा सवाल लगा लिया था। इसमें क्या था, अब हम इकाई 3 यानी कि चैप्टर 3 और एक्सरसाइज नंबर यानी अभ्यास 3 की तरफ चल रहे थे। तो हम जैसा कि हमेशा से करते आए हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो पहले उसका नियम कॉन्सेप्ट सब समझते हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर के सवाल पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर में जिस तरह के सवाल हैं उसका पूरा नियम कॉन्सेप्ट सब समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जिस तरह के सवाल थे उसी के अकॉर्डिंग हम नियम समझा रहे थे आपको। तो पहले हमने समझाया, एक वीडियो में हमने समझा दिया कि किस तरह से कोई संख्या माइनस में है कि कोई संख्या प्लस में है, किस तरह से हम क्या करेंगे, कोई संख्या माइनस में है कि कोई संख्या प्लस में, किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से हम जानेंगे, यानी कि कोई संख्या धनात्मक है कि कोई संख्या ऋणात्मक है, कैसे जानेंगे। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने बताया था कि अगर सभी संख्याएं माइनस में हो तभी सबको क्या कर दो, जोड़ दो। सबको क्या कर दो, जोड़ दो, यानी सबका जोड़ बताया था और उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा दो। और सभी संख्याएं अगर प्लस में है तो भी सबको जोड़ दो, और प्लस का अगर सभी संख्याएं प्लस में है तो प्लस का चिन्ह चाहो तो लगा दो, चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस रहेगा तो जरूर लगाएंगे, यानी ऋणात्मक का चिन्ह रहेगा तो जरूर लगाएंगे। ये सारी चीजें हम बता चुके थे। लेकिन अब अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, मिक्स क्वेश्चन यानी कि मिश्रित सवाल आ जाए। मिश्रित का मतलब यहाँ समझना क्या है, मतलब कि कुछ संख्याएं प्लस में हो कुछ संख्याएं माइनस में हो तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, ये वाला चीज इस वाले वीडियो में समझेंगे। देखना होगा क्या, जैसे समझना, समझना, देखना। हम जोड़ी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जोड़। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लो। जैसे कोई संख्या दिया था -3, -4, -10, -15, -13, इस तरह की संख्याएं दी हैं। हम कहते इसको आपको हल करना है। क्या करना है, हल करना है, यानी कि आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, तो बताएंगे कि अगर हल करना है, जैसे यही सवाल ही दे दिया, ऐसे दे दिया, कर दिया, इसको हल करिए, तो आप पहले देखेंगे कि कौन सा, मतलब कौन सी संख्या किस वाले चिन्ह में है, यानी कि कैसी है, कौन सी संख्या ऋणात्मक है, कौन सी संख्या धनात्मक है। अगर सभी संख्या धनात्मक है तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद मन करेगा तो प्लस लगा दीजिए, नहीं तो मत लगाइए। अगर सभी संख्या ऋणात्मक है तो सबको जोड़ दीजिए, लेकिन ऋणात्मक है तो सबको जोड़ने के बाद माइनस का चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके सामने देखना 3 है, सॉरी, इसके 3 के सामने देखना माइनस है तो ये माइनस में है। 4 के सामने ये देखना माइनस लगा है तो ये माइनस में है। 10 के सामने देखना ये माइनस लगा है, ये माइनस में है। 15 के सामने देखना माइनस लगा है, माइनस में है। 13 के सामने देखना माइनस लगा है, माइनस में है। इसका मतलब कि सभी संख्याएं माइनस में है कि नहीं, सभी संख्याएं क्या है, माइनस में है। यानी इन सबको अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा, देखो 4, जोड़ना कैसे समझो, सभी संख्याएं माइनस में है ना, तो जैसे नॉर्मल जोड़ दो वैसे जोड़ लो, बस माइनस का चिन्ह लगा देना। समझ में आया कि नहीं, माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, ऋण का निशान, ठीक है। तो देखो 4 3 7, 10 7 17, अब 15 दूना 30, 2 32 हो जाएगा, 32 8 5 13, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43। और यहाँ क्या कर देंगे, माइनस, सभी संख्या माइनस में थी तो माइनस लगा देंगे, तो -43 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। समझ में आएगी नहीं। मान लो ऐसे आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको बताया था ना कि ये मान लो अगर पेज है तो इसके 3/4 हिस्से पर क्या करो, आप मेन सवाल लगाओ। क्या करो, मेन सवाल लगाओ। मुख्य रूप से जो भी सवाल आप हल कर रहे हो इसके 1/4 भाग पर ऐसे आप लाइन खींच दो, लिख दो इधर रफ कार्य। क्या लिख दो, रफ कार्य, यानी कि रफ वर्क, रफ वर्क लिख दो। अब समझना क्या करना है कि मतलब कि ऐसे समझ लो एक पेज है आपका कॉपी का, तो कॉपी के पेज के 4 भाग में बांट लो। ऐसे 1 2 3, 1 2 3 4 भाग बट गया। तो एक भाग में ये वाला आप करो रफ कार्य। क्या करो, रफ कार्य। और ये 3 भाग जो बचा, ये 3 हिस्सा बचा, इसमें आप क्या करो, पूरा का पूरा अपना आप सवाल लगाओ। इस वाले हिस्से में ये पूरा जो हिस्सा बचा है, तो क्या होगा कि मान लो यहाँ आप मेन सवाल लगा रहे हो, जैसे इसी को जोड़ना है तो इसी में गचर पिचर थोड़ी नहीं करेंगे, इस साइड में सवाल जोड़ के यहाँ साफ साफ आंसर लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ जोड़ा, आपने 43 जोड़ा, यहाँ गलती से 42 आपने लिख दिया,
तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, ये हर पेज पर किया करो मैथ के। ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कॉपी है तो उसके लास्ट पेज पर रफ्कार करते हैं। अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता भाई कि वो तुम्हारा लास्ट पेज देखने जाए, लेकिन हर सवाल का साइड में रफ्कार रहेगा ऐसे, तो देख लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सवाल सही लगाया और बाय द वे कैलकुलेशन को लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया, तो नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, तो ऐसा किया करो। तो जब यहाँ रफ्कार करेंगे तो मान लीजिए इसको जोड़ना है तो इसी साइड में अपना जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद ऐसे जोड़ लीजिएगा, जैसे ये लिख लो -3 -4, मतलब जोड़ना है ना, पहले 2 अंक से लिखना स्टार्ट करो, -13 -15 और क्या था -10 और क्या था -4 -3, सबको जोड़ना शुरू करो ऐसे। अब यहाँ क्या जोड़ने के बाद एक ऐसे क्रॉस लगा दो, ऐसे पूरा एक काट दो एक बार में, समझ में आया कि नहीं? सवाल को कहीं काट दो, एक बार में क्रॉस लगा दोगे, इसका मतलब ये रफ कार हो गया और इसका आंसर आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से ऐसे साइड में रफ कार भी कर सकते हैं, बेहतर ये ऑप्शन होता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखना कैसे करना है। जैसे मान लो कि आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं जोड़ने आया, मान लो ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ने आया, तो ऐसे लिख के जोड़ लो यहाँ पर। देखो क्या हो जाएगा, 5 3 8 8 4 12 3 15 के 5 हासिल लगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 45 आ गया। अरे यार 5 3 8 8 4 12 12 3 15 के 5 हासिल लगा, 1 1 1 2 1 3 3 1 4 45। यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया था क्या, 4 3 7 10 7 17, 15 दूना 15 दूना 30 तो 32 हो जाएगा, 32 और 13 जोड़ेंगे, हाँ जी 45 आएगा, सॉरी 32 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। हमारे दिमाग में 8 5 13 इसलिए चला था, 8 5 13 चला और हमने क्या किया, गलती से 43 लिख दिया। एक्चुअली में जोड़ कैसे रहे थे, देखो हम कैसे जोड़े थे, 4 3 7 10 7 17 होगा, 15 में पहाड़ा पढ़ेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा था तो 32 हो गया, और 13 जोड़ना था तो हम यहाँ एक ही जगह 8 5 13 का है इसलिए 43 लिख गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे, 45 आंसर आएगा जोड़ने पर, ठीक है। हाँ देखो मान लो हम यहाँ डायरेक्ट जोड़े 43 लिख दिए थे, बाय द वे अगर हमसे यहाँ सही रहता, मान लो कि हम यहाँ पर जोड़ते यहाँ पर गलत लिख देते, मान लो यहाँ 45 लिखे और गलती से मान लो यहाँ हम ऐसे 43 लिख दिए होते, तो जो और इसको काट दिए होते रफ काम करके, तो जो एग्जामिनर होता चेक करता ना कि यहाँ पर लड़का सही जोड़ा है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, तो नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? गलती से भी सीखा करो। तो इस तरह से संख्या माइनस में तो सभी को जोड़ लोगे कि नहीं, करना वही है, सभी संख्याएं माइनस में रहेंगी, सबको जैसे जोड़ते हो जोड़ लो, माइनस का चिन्ह लगा देना। जैसे ये सवाल है, इसको जोड़ना है आपको, देखो 2 के सामने क्या लगा है, इसको ऐसे लिखा रहेगा हल कीजिए, क्या लिखा रहेगा, हल कीजिए। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 2 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, 10 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, 20 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, 22 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का। इसका मतलब सभी संख्याएं माइनस में है ना, सभी संख्याएं क्या है, माइनस में है ना, सबको जोड़ लो, 10 2 12, 12 20 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, और 30 20 50 4 54, कितना हो जाएगा 54। अब देखो सबको जोड़ने पे 54 आ गया, सबके सामने मतलब सब माइनस में था ना, तो इसके सामने लगा दो माइनस, -54 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, -54 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ दिक्कत होगा तो ऐसे अपना जोड़ लेना, ये जोड़ लो भाई, यहाँ पर -20 22 और क्या था, -10 था, -2 था, जोड़ लो, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 54। समझ में आया कि नहीं? ऐसे, और यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर रफ काम करके ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट जोड़ के ऐसे आंसर लिख दीजिए। तो कोई भी संख्या माइनस में रहेगी, ऐसे सभी संख्या देख लीजिएगा, जिस चिन्ह में है जोड़ लीजिएगा और उसका चिन्ह लगा दीजिएगा। उसी तरह से प्लस वाला बताए थे, प्लस वाला देखो ये अभी रिवाइज करा रहे हैं, पिछले लेक्चर में ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ना, वो देखा करो और दोस्त रखा करो एक दो अच्छा, ठीक है, ताकि आपकी मदद कर सके सवाल में भी और जीवन में भी। जैसे देखिए 3 + 4 + 5 + 10 ये सवाल है, तो देखिए हल करना है हमको, क्या करना है, हल करना है। देखो इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो क्या बताए थे, जब किसी अंक के सामने कुछ नहीं है तो धनात्मक संख्या होती है, ये प्लस में हो गया। 4 के सामने देखिए प्लस, 5 के सामने ये प्लस, 10 के सामने ये प्लस, इसका मतलब कि सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। प्लस का मतलब ये धन का निशान है ना, तो सभी धनात्मक है। अब देखना सभी धनात्मक है तो सबको जोड़ दो, 4 3 7 7 5 12 10 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। लेकिन
सभी संख्याएं धनात्मक थी तो धनात्मक में आप +22 लिखो चाहे मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। यानी मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप 22 प्लस में ऐसे करके लिखते तो भी ठीक है, और नहीं लिखते हैं प्लस का निशान ऐसे ही लिख देते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और मतलब तो हर चीज़ का होता है भाई, इसका भी इतना मतलब है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे कि नहीं? तो कोई संख्या जब धनात्मक में होगी उसको जोड़ लेंगे, कोई संख्या ऋणात्मक में होगी उसको जोड़ लेंगे। लेकिन अब कभी ऐसा सवाल आ जाए कि उसमें कुछ संख्या, जैसे अभी पिछला सवाल था उसमें सभी संख्याएं किस में थी? सभी ऋणात्मक थी। अभी ये वाला सवाल है, इसमें सभी संख्याएं धनात्मक है। लेकिन अब सवाल कुछ चेंज होगा। कैसे होगा? ये वीडियो में जो पढ़ाने का मकसद था कि जब सवाल चेंज होगा तो कैसे लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। अब सवाल आएगा कि उसमें कुछ संख्या धनात्मक होगी, कुछ संख्या ऋणात्मक होगी, तब कैसे हल करेंगे। देखिएगा, अब देखिएगा मजा आने वाला है। जब कोई संख्या धनात्मक होगी और कुछ संख्या ऋणात्मक होगी तब कैसे करेंगे। देखना, जैसे ये सवाल दे दे, अभी आपको जनरल सवाल ही बता रहे हैं, 20 - 3 - 4, मान लो ये सवाल है, इसको कहा कि हल करिए। क्या कहा है? हल करिए। तो अभी तक आप क्या समझे हैं कि जब भी हम जोड़ते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो समान चिन्हों को ही जोड़ते हैं। यानी कि जो जो प्लस में है उसको जोड़ देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं, और जो जो माइनस में उसको जोड़ के माइनस का निशान लगा देते हैं। अभी तक यही तो करते आए हैं दोस्त, यही तो करते आए हैं ना। अब समझना, अब कभी भी अगर ऐसे सवाल आ जाए कि कुछ संख्याएं उसमें माइनस में हो, कुछ संख्याएं उसमें प्लस में हो, ध्यान देना कि कभी ऐसा सवाल आ जाए कि उसमें कुछ संख्याएं माइनस में हो और कुछ संख्याएं प्लस में हो, तब कैसे करना है। पहले छांट लीजिए कौन कौन संख्या प्लस में है, उसको जोड़ लीजिए। फिर छांट लीजिए कौन कौन संख्या माइनस में है, उसको जोड़ लीजिए। अब देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है, उसमें से छोटे वाले को घटाकर बड़े वाले का चिन्ह लगा दीजिए। अगर माइनस, आप संख्या देख लीजिएगा, बस ओनली संख्या देखिएगा, साइन मत देखिएगा। अगर बड़े वाले संख्या के सामने माइनस लगा होगा तो माइनस का चिन्ह लगा देना। अब बड़े वाले संख्या के सामने अगर प्लस का चिन्ह लगा होगा तो प्लस का चिन्ह लगा देना। कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। देखो ये सवाल था, इसमें देखोगे अब 20 है ना, 20 के सामने देखो प्लस का कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस का निशान है। इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस का निशान है, इसका मतलब कि ये धनात्मक है। 20 क्या है? धनात्मक है। अब देखो 3 के सामने क्या है? माइनस का चिन्ह, इसका मतलब 3 ऋणात्मक है। 4 के सामने देखिएगा माइनस का निशान, इसका मतलब 4 क्या है? ऋणात्मक है। अब इस सवाल में आप देखेंगे तो देखेंगे 20 तो प्लस में है, ये 20 प्लस में है, और ये 3 और 4 ये मतलब माइनस में है। तो क्या बताएं, अभी समझाए हैं ना कि अगर प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए। तो कैसे करेंगे देखना, 20 है ना, तो 20 को 20 लिखो क्योंकि ये धनात्मक में था। लेकिन देखो ये ऋणात्मक में है ना, 3 और 4 ये ऋणात्मक में है ना, तो दोनों को जोड़ दो। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। लेकिन दोनों माइनस में है ना, यानी दोनों ऋणात्मक में है ना, तो 7 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। अब समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसके आगे कैसे हल करेंगे। देखो 20 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस का निशान है यानी धनात्मक है, 7 के सामने माइनस का निशान है, तो भैया ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, जुड़ेगा नहीं। अब कैसे करना है, जब ऐसा सवाल आ जाए तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 20 और 7 में। संख्या बस देखना, चिन्ह मत देखो। 20 और 7 में बड़ा कौन दिख रहा है? 20 दिख रहा है ना। आप कहोगे 20 है, 20 कौन सा है? 20 धनात्मक है ना, तो धन का निशान लगा दो। अब 20 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। और चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। अब देखना क्योंकि 20 प्लस में था, समझ में आया कि नहीं, तो चिन्ह आएगा प्लस का। मान लो अगर सवाल ऐसे रहता, अगर सवाल ऐसे आ जाता -20 + 7 होता, क्या आता? -20 + 7। तो कैसे करते? तो देखो इन दोनों में 20 और 7 में कौन सा बड़ा आपको दिख रहा है? 20 ना, तो 20 में से 7 घटाओ, 20 में से 7 जाएगा 13, और 13 के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा? तो जो बड़ी संख्या रहती है उसका चिन्ह लगता है। ये 20 था ना, 20 का साइन कौन सा था? माइनस, तो माइनस लग जाएगा। समझ में है कि नहीं? अभी बहुत सा एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना, तो 20 में से 7 जाएगा 13, और 13 के चिन्ह कौन सा होगा? 20 प्लस में था तो प्लस लगा देंगे। समझ में आया ना? और एग्जाम्पल देखो, अच्छा 13 आपने प्लस में लिखा है ना, प्लस चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ। मान लो अगर आप ऐसे ही 13 लिख देते तो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर माइनस में रहेगा, जैसे यहाँ माइनस में आया था ना, अगर ऐसे माइनस में रहेगा तो माइनस आप जरूर लगाएंगे, बिना माइनस लगाए सवाल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे और एग्जाम्पल देख लो, कई एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए।
देखना, देखना। अब बहुत सारे सवाल ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखना, जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम 5 -10 + 20 + 3 -2 -1। एक सवाल हम ले लेते हैं 10 + 6 -3 -7 + 4 +4 -2। एक सवाल हम ले लेते हैं -100 + 70 + 20 -10। एक सवाल हम ले लेते हैं 40, या ऐसे ही ले लेते हैं -40 + 20 + 10। एक सवाल हम ले लेते हैं -30 + 20 + 10 + 40, -3। ये सवाल ले लेते हैं। इतना सवाल लगा के चीज़ें क्लियर कर देते हैं ताकि आपको एकदम मतलब ये ऐसे सवाल एकदम कंठस्थ हो जाए। जैसे ये पहला सवाल है, देखना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। 5 सवाल में ही आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे पहला है, पहला सवाल क्या है, आपको हल करना है ना, सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सवाल क्या था, 5 - 10 + 20 + 3 -2 -1, ये सवाल था ना। तो देखो बताए हैं ना कि पहले प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लो, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लो, फिर प्लस और माइनस में देखो कौन सा बड़ा है, बड़े में से छोटे घटाकर बड़े वाले का निशान लगा दो। अगर माइनस वाला बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस वाला बड़ा संख्या है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। कैसे करना है देखना, जैसे देखो इसको हल करना है ना तो बराबर का निशान लगाओ। देखो 5 के सामने कोई भी निशान नहीं है ना, इसका मतलब ये धनात्मक है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है। देखो 10 के सामने माइनस का निशान है ना, इसका मतलब 10 माइनस में है। देखो 20 के सामने प्लस का निशान है ना, मतलब 20 धनात्मक है। देखो 3 के सामने प्लस का निशान है ना, इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है। 2 के सामने माइनस का निशान है ना, मतलब 2 माइनस में है। 1 के सामने माइनस का निशान मतलब 1 माइनस में है। ये छाटना पहले ही समझा चुके हैं, अब समझना। अब धन वाले को एक साथ लिख लो। देखो ये 5 प्लस में था, 20 प्लस में है, 3 प्लस में है, इतना है ना, इसको 5 लिख लो। 5 + 20 + 3 लिख लिया कि नहीं आपने, इसके सामने कुछ नहीं था मतलब प्लस। ये सिखाए थे ना कि कोई संख्या हो और उसके सामने अगर प्लस का निशान न लगा हो, लगा रहेगा तो धनात्मक आप चिन्ह जाएंगे, मतलब पहचान जाएंगे। और न भी लगा हो तो भी आप समझ जाएंगे कि अगर किसी संख्या के सामने कोई निशान नहीं लगा तो प्लस में होती है। अब देखना, ये आपने निशान लगा लिया। अब माइनस माइनस वाले को छाटो। देखो ये माइनस में था, ये माइनस में है, ये माइनस में है, एक पास में लिख लो, -10 -2 -1 लिख लिया कि नहीं आपने, इतना काम कर लिए। अब देखो क्या करना है, प्लस प्लस वाले को सभी को जोड़ो। देखो 5 प्लस में है, 20 प्लस में है, 3 प्लस में है, सबको जोड़ेंगे तो 20 5 25 3 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 20 5 25 ये जोड़े ना, 20 5 25 3 28 हो गया टोटल। अब देखना ये 10 माइनस में है, 2 माइनस में है, 1 माइनस में है, तो इन सबको आपस में जोड़ो। और माइनस में सभी है ना, -10 -2 -1 ना, तो आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखो 10 2 12 1 13, सबको जोड़ेंगे तो 10 2 12 1 13 आएगा, 13 आ गया भैया 13। लेकिन सभी माइनस में थे ना, 13 के सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये देखो 28, 20 5 25 3 28 था ना, और 28 प्लस में लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रहेगा तो जरूर लगाएंगे। अब देखना, हाँ बीच में कहीं अगर ऐसे 28 आएगा तो प्लस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, और नहीं छोड़ेंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखना, अब देखो 28 और 13, 28 प्लस में है, 13 माइनस में है। तो अगर दो संख्याएं हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो आपको कैसे बताए थे कि बड़े में से छोटे वाले को घटा दीजिए, हमेशा घटाना है। अगर दो संख्या, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है, अगर दोनों माइनस में तो दोनों को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और दोनों प्लस में तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह बनो तो लगा दो, नहीं तो मत लगाओ। लेकिन एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, बड़े का चिन्ह लगा दो। देखो 28 और 13 में से बड़ी कौन संख्या आपको दिख रही है, 28 दिख रही है ना, तो 28 में से 13 घटा दो। 28 में से 13 जगह कितना बचेगा, 5, और क्या बचेगा इधर 1, 15 बचेगा। और बड़े का चिन्ह लगा दो। बड़े का चिन्ह कौन सा था, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो चाहो तो प्लस लगा दो, चाहो तो मत लगाओ। प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है, तो मत लगाओ। समझ में आया कि नहीं। और मन है तो लगा देना।
समझ में आया ना? मतलब तो बहुत चीज़ों का होता है। कहने का मतलब है कि आप प्लस लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। तो प्लस 15 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देखिएगा। अगला सवाल समझ में आ रहा है ना? ऐसे करने से क्या होगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पहले आपको हम क्या सिखाए थे, पहले आपको हम सिखाए थे ना, पहले संख्या की कौन सी धनात्मक है कौन से ऋणात्मक ये छाटना। उसके बाद हमने सिखाया कि कैसे पूरी संख्या माइनस में रहेगी तो जोड़ेंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कैसे पूरी संख्या धनात्मक रहेगी तो कैसे जोड़ेंगे। अब ये मिक्स सिखा रहे हैं, चीज़ें सीक्वेंस मतलब चलती हैं क्रम से, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होता है। अगला दूसरा सवाल देखिएगा, 10 + 6 10 + 6 -3 -7 + 4 -2 क्या है? 10 + 6 -3 -7 + 4 -2। ये सवाल हल करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको हल करना है। तो आपको बताए हैं ना कि समान चिन्हों को जोड़ते हैं, यानी जो जो प्लस में पहले जोड़ते हैं, जो जो माइनस में उसको जोड़ते हैं। प्लस वाले को जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो वही करो। देखो 10 के सामने कौन सा चिन्ह लगाए, कोई मतलब कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब 10 प्लस में है। 6 के सामने देखना प्लस का चिन्ह लगा है। अब देखना 6 के सामने प्लस का मतलब 6 धनात्मक है। 3 के सामने देखना माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब 3 ऋणात्मक है। 7 के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब ऋणात्मक है, माइनस में है। 4 के सामने प्लस का चिन्ह लगा है, 2 के सामने माइनस का चिन्ह लगा है। इसका मतलब कि देखो 10 प्लस में है, 6 प्लस में है, और ये 3 माइनस में है, 7 माइनस में है, 4 प्लस में है। समझ में है कि नहीं? तो जो जो धन में है पहले एक पास लिख लो। देखो 10 प्लस में था, 6 प्लस में है, और यहाँ 4 प्लस में है, ऐसे पास में लिख लिए। अब देखो, अब छाटो कौन कौन माइनस में है। देखो ये 3 माइनस में है, 7 माइनस में है, और ये 2 माइनस में है। ये सब माइनस में है ना, ये सब मतलब ऋण में है ना, ऋणात्मक है ना, तो इसको पास पास लिख लो। -3 -7 -2 क्या है? -3 -7 -2। अब देखना ऐसे लिख लिया आपने। अब उसके बाद देखना जो धनात्मक है पहले सबको जोड़ लो, यानी जो प्लस में है सबको जोड़ लो, फिर जो माइनस में है सबको जोड़ लो। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो ना? प्लस का मतलब धनात्मक से है, यानी जो संख्या धनात्मक है, और माइनस का मतलब क्या है? ऋणात्मक से है, जो संख्या क्या है? ऋण में है, ऋणात्मक है। समझ में आया कि नहीं? तो प्लस का मतलब धनात्मक, माइनस का मतलब ऋणात्मक से है। तो हम कभी कभी प्लस बोल दे रहे हैं, कभी धनात्मक बोल रहे हैं, कभी ऋणात्मक बोल रहे हैं, कभी माइनस बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। समझ मतलब देख लीजिए, आप समझ में आ गया ना? अब देखना क्या होगा, देखना ये सभी धनात्मक एक पास लिखे थे, माइनस वाला एक पास लिखे थे, सबको जोड़ो। 10 को 6 को 4 को जोड़ो, सब धन में है ना, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में। देखना 10 6 16 4 कितना हो जाएगा? 20। और 20 के सामने सब प्लस में है तो प्लस का निशान लगा दो, या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 माइनस में, 7 माइनस में, 2 माइनस में है, तो 7 3 10 2 12 हो जाएगा। लेकिन 12 7 3 10 2 12, लेकिन सभी माइनस में था ना, तो 12 के सामने माइनस का निशान आ जाएगा। अब देखना, अब देखो क्या करेंगे। पहले क्या किया आपने कि पहले इसमें सबसे पहले आपने छाटा कि कौन संख्या प्लस में थी, एक पास लिख लिए, कौन संख्या माइनस में थी, एक पास लिख लिए। फिर सभी प्लस वालों को जोड़ दिया, फिर सभी माइनस वालों को जोड़ दिया। प्लस वाले के सामने प्लस का चिन्ह लगा दो, चाहे मत लगाओ, इच्छा के अनुसार है। माइनस रहेगा तो जरूर लगाते हैं, तो माइनस वाले संख्याओं को जोड़ के माइनस का निशान लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, आपके सामने दो आंसर मिले, 20 मिला और 12 मिला। देखो 20 के सामने कुछ नहीं, प्लस में है, और 12 के सामने क्या है? माइनस है। इसका मतलब क्या है? ये प्लस में, ये माइनस में है। अब जब दो संख्याएं ऐसी मिल जाए कि एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, तो क्या करते हैं? बड़े में से छोटे वाले घटाकर बड़े वाले का निशान लगा देते हैं। तो देखना 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यानी 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 20 का निशान कौन सा है? प्लस का। क्या है? प्लस में है, तो प्लस चाहो तो प्लस 8 लिख दो, नहीं तो सिर्फ 8 लिख दो आंसर। समझ में आया कि नहीं? इच्छा अनुसार है, चाहो तो प्लस में लिख दो, चाहे तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ प्लस का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखिएगा, अगला कौन सा देखें हम लोग? ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5,
ये 3 4 छोड़ रहे हैं, अभी क्यों बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये वाला, ये सवाल देखिएगा, नंबर क्या डाले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का, या डाल ही लो क्वेश्चन नंबर 5 का। देखना क्या सवाल है, -30 +20 +10 -3, ये सवाल है। तो कैसे बताए हैं, देखो पहले देखो, ये 30 के सामने कौन सा निशान लगा है, पहले बराबर का निशान लगा लो। 30 के सामने देखना कौन सा निशान लगा है, माइनस का, इसका मतलब 30 माइनस में है। 30 के सामने कौन सा निशान लगा है, माइनस का, मतलब 30 माइनस में है। 20 के सामने कौन सा निशान लगा है, प्लस का, मतलब 20 प्लस में है। 10 के सामने कौन सा निशान लगा है, प्लस का, मतलब 10 प्लस में है। और 3 के सामने माइनस का निशान लगा है, मतलब 3 माइनस में है। 3 माइनस में है, समझ में आया कि नहीं। अब देखना, सभी धनात्मक वालों को एक पास में लिख लो। देखो ये प्लस में है, 20 प्लस में है, 10 प्लस में है, सबको साथ लिख लो, 20 प्लस 10। अब सब माइनस वालों को पास में लिख लो। देखो माइनस में कौन कौन है, माइनस में 30 है, माइनस में 30 है, माइनस में 3 है, सबको पास पास लिख लो, -30 -30 -3। समझ में आया कि नहीं। अब देखना, सभी धनात्मक वालों को जोड़ लो। देखो ये प्लस में था, ये प्लस में था, जोड़ लो। 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। और सभी माइनस वालों को जोड़ लो। देखो 30 30 60 3 63, कितना हो जाएगा, 63। भाई सबने हमने प्लस वालों को जोड़ लिया 30, और ये -30 -3 को जोड़ लिया, तो 30 30 60 3 63। लेकिन सभी को माइनस में थी ये ना, तो यह क्या जोड़ लोगे, माइनस का निशान लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस का निशान। अब देखना, अब 30 देखना प्लस में है, और 63 क्या है, माइनस में है। तो क्या करेंगे, संख्या देखो, चिन्ह मत देखो, बड़े में से छोटे को हटाओ, बड़े वाले का निशान लगा दो। देखो 63 और 30 में कौन सा बड़ा है, 63 है ना, तो 63 में से 30 को घटाओ। अगर दो विपरीत चिन्ह है, यानी दो अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा घटेगा और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा। कैसे, 63 और 30 में देखिए कौन बड़ा है, संख्या देखिए, चिन्ह में देखिए, 63 है ना, तो 63 में से 30 घटा दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 33। कितना आंसर आ जाएगा, 33। अब देखना 33, तो 33 में बड़ा 30 और 63 में बड़ा कौन था, 63 था ना। 63 के सामने माइनस का निशान लगा, तो माइनस का निशान लगा दीजिए, तो आ जाएगा माइनस का निशान, मतलब -33। इसका क्या आ जाएगा आंसर। प्लस आता तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन माइनस आएगा तो जरूर लिखेंगे। यहाँ समझना जरूर, ये देखो 30 प्लस में था, 63 माइनस में था। भैया एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा घटेगा। तो बड़ा में से छोटे वाले को घटाओ, हमेशा ये नियम बताए हैं। 63 में से 30 को घटाओगे तो आएगा 33। क्या आएगा, 33। बड़े वाले के चिन्ह इसमें क्या था, माइनस था ना, माइनस। समझ में आया कि नहीं। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ -33 आने का मतलब यहाँ -63। देखो माइनस में कोई भी संख्या रहेगी हमेशा धनात्मक से छोटी ही होती है, तो 30 से 63 छोटा है, तो यहाँ -33 आया है। इसका मतलब हम समझाने के लिए आपको बताएं कि संख्या देखकर बस हल कर लो। बाकी अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पर जाओगे तो ये -63 छोटा है जी। समझ में आया कि नहीं। और ये -33 यही बता रहा है कि 33 की कमी है। क्या बता रहा है, 33 की कमी है। और क्योंकि 30 में से कभी -63 नहीं घटेगा, जब भी घटेगा तो ये क्या मतलब, ये बड़ा है, 30 बड़ा है ना, बड़ा में से छोटा घटेगा। और ये -33 बता रहे कि अभी 33 की कमी है, तो ये -63 छोटा है। हालांकि सवाल समझाने के लिए तरीका है कि आप माइनस को मत देखो ना, बड़े में से छोटे घटा कर बड़े वाले के सामने की जो चिन्ह है लगा दो। समझ में आया कि नहीं। ऐसे बाकी अगर तुलना करेंगे तो -63 छोटा है 30 से। समझ में आया कि नहीं। कभी कॉन्सेप्ट पे जाकर उलझ मत जाना, इसलिए मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। तीसरा और चौथा क्यों छोड़ा है, तीसरा और चौथा आप लोग के लिए होमवर्क में है। अगर ये तीनों आपको सवाल समझ में आया होगा, और पिछले 2 लेक्चर में जो हमने प्लस माइनस का चिन्ह मतलब छांटना और जोड़ना घटाना सिखाया, और इस लेक्चर में सिखाया, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप तीसरा चौथा होमवर्क में करके हमें जरूर कमेंट में आंसर कीजिएगा। आप नहीं करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको नहीं समझ में आया, मतलब हमारे पढ़ाई में कुछ कमी रह गई, तो हम अगली वीडियो में और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लगाकर अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।